नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और नया मोड़ आ गया है। हमने आपको ये बात शुरू में ही बता दी थी। हमारे सूत्रों ने ये सारी चीज हमें शुरू में बताई थी और हमने आपको ये बात बताई कि ये जो पूरा कांड हुआ है, ये इसके पीछे जो दो सौतन होती हैं उनका एक पूरा का पूरा, आप समझिए, उनकी दुश्मनी का मैटर है। दरअसल है क्या, अब स्वाति मालीवाल धीरे धीरे जैसे जैसे केजरीवाल स्वाति मालीवाल पर प्रेशराइज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो उन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो उनकी वीडियो लीक करने की बात कर रहे हो, चाहे वो उनके अंतरंग संबंधों को लीक करने की बात कर रहे हो, चाहे वो अपनी पार्टी को जो जो ट्रोल आर्मी है अरविंद केजरीवाल की, उनको मैसेज करके कह रहे हैं कि इसको ट्रोल करो और इसकी जो भी वीडियो, जो किसी के पास जो भी इनपुट हो वो हमें मुहैया कराओ। इस तरीके का जो ऑर्डर वो दे रहे हैं, इससे भन्नाई हुई स्वाति मालीवाल ने अब लपेट दिया सुनीता केजरीवाल। जी हां, ये सुनीता केजरीवाल अब लपेटे में आ गई है इस पूरे मामले के अंदर। मैडम सीएम, दरअसल ये सारा कांड कराया हुआ मैडम सीएम का है। हमने आपको ये बात शुरू में ही बता दी थी कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए, विभव को मैडम सीएम ने सबसे पहले तोड़ लिया। आपने राजा और रानी के जो किस्से हुआ करते थे, जब यहाँ पर राजा हुआ करते थे, उस टाइम की आपने कई फिल्में भी देखी होंगी, कई ऐसे किस्से भी सुने होंगे जिसमें रानियां जो राजा के सबसे वफादार सिपाहसालार होते थे उन्हीं को तोड़ लिया करती थी और पूरे राजपाट के अंदर तख्ता पलट कर देती थी। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के घर में हो चुका है, यानी कि शीश महल, जब उस जगह का नाम रखा गया तो उस शीश महल के अंदर पॉलिटिक्स भी वैसी ही शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल इधर शराब कांड में तिहाड़ जेल चले गए और जो रानी थी, उस रानी ने जो अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार था, यानी कि विभव, उसको तोड़ लिया। और विभव को तोड़ने के बाद उन्होंने सारे राज उगलवा लिए अरविंद केजरीवाल के। और उन राज में जो सबसे बड़ा मामला था, वो सबसे बड़ा मामला था स्वाति मालीवाल का। स्वाति मालीवाल बहुत लंबे समय से रह रही थी अरविंद केजरीवाल के साथ, और तब से लेकर अब तक स्वाति मालीवाल का कद उनकी एनजीओ के अंदर भी और उनकी पार्टी के अंदर भी, उनकी सरकार के अंदर भी, हमेशा से स्वाति मालीवाल का कद बहुत बड़ा रहा है। पूरे अपने कार्यकाल के दौरान स्वाति मालीवाल ने कभी भी मुख्यमंत्री से कोई बात करने की कोशिश नहीं की और अपने ढंग से अपना काम बहुत अच्छे से अंजाम दिया। लेकिन और कभी भी अरविंद केजरीवाल ने भी उनके काम में कभी अड़ंगा नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ गए, सारी चीजें उगलवा ली मैडम सीएम ने। और मैडम सीएम ने जब सारी चीजें उगलवा ली तो उनके निशाने पर दो नेता, जो महिला नेता थी, वो आ गई, आतिशी मार्लेनो और स्वाति मालीवाल। आतिशी मार्लेनो को तो धक्का देके पीछे कर दिया, सारी चीजें उन्होंने खुद कब्जे में ले ली। वो कमरा भी जिसमें बैठ के वो आत्मा बुलाया करती थी, आपको याद होगा। आपको ये भी याद होगा रामलीला का जो सभा हुई थी, उसमें भी सुनीता केजरीवाल ने किसी को आगे नहीं आने दिया, खुद कैप्चर किया पूरा मामला। तो ये सारी चीजें आतिशी को धकेला और इससे पहले ही स्वाति मालीवाल यहां से निकल गई थी स्थिति भांप कर। तो स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी पैदा की गई कि स्वाति मालीवाल को बुलाया गया और बुलाकर उस दिन जो सबसे पहला वार हुआ, सबसे पहली जो हाथापाई हुई, बेशक इसमें स्वाति मालीवाल यू टर्न मार लें, लेकिन सच्चाई यही निकलेगी बाद में भी। जैसे ही वहां पर अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच हाथापाई हुई, तो वहां पर उस टाइम पर मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। और मौजूद रहने के दौरान जब थप्पड़ पड़े
अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़े, तो जो मैडम सीएम है ना सुनीता केजरीवाल, तो सुनीता केजरीवाल ने ही सबसे पहला फोन विभव को किया और विभव को मौके पे बुलाया और विभव को मौके पर बुलाकर स्वाति मालीवाल को जमकर कुटवाया। और जब ये जमकर कुट गई मैडम, तो इन्होंने वहां पर जो पहली कॉल भरवाई, वो कॉल ही ये भरी गई थी कि सीएम जो है मुझे अपने पीए विभव से पिटवा रहा है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद जो सारा कांड हुआ, यानी कि वो सुनीता केजरीवाल उसके पीछे थी। और अब अपने बयानों में स्वाति मालीवाल ने बता दिया है, धीरे धीरे आ रही है ना वहां पर, कि सुनीता केजरीवाल वहां पर थी, उसके माता पिता भी वहां पर थे और उन दोनों को बाकायदा, माता पिता को, सुनीता केजरीवाल को नहीं, उन दोनों को मैंने बाकायदा प्रणाम भी किया था। अब जब स्वाति मालीवाल ने यह बयान दिया है, तो दिल्ली पुलिस की कई स्पेशल टीमें बनाई गई हैं और कल यानी कि आज शुक्रवार को ये स्पेशल टीमें अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगी और अरविंद केजरीवाल के घर जाकर पूरे मामले की पूछताछ उनके माता पिता से और सुनीता केजरीवाल से करेंगी। सुनीता केजरीवाल से ये पूछताछ होनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा घाघ आदमी सुनीता केजरीवाल को हटा रहा है अपने ट्वीट से, और जो ट्वीट कर रहा है कि मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पुलिस अब पूछताछ करेगी। अबे भैया, बूढ़े माता पिता को छोड़, उनसे तो कुछ नहीं पूछेगी, लेकिन सुनीता केजरीवाल से पूछेगी। उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सीएम के घर में जाकर सीएम की मैडम सीएम से पूछताछ होगी अब इस मामले पर, और इसमें बहुत सारी चीजें अब निकलकर सामने आएंगी। अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस इन सबको स्वाति मालीवाल के सामने बिठाकर भी पूछताछ करेगी। इसमें बहुत सारे जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी डिलीट कर दिया गया है, उनको भी सामने लाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। और ये सारी चीजें जिस तरीके से तेजी से चल रही हैं, वो तेजी अब आप समझिए विभव का फोन पुलिस इसीलिए मांग रही है, और विभव बॉम्बे इसीलिए भागा कि बॉम्बे के अंदर अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे लोग जो उस टाइम पर आईआईटी में उनके साथ हुआ करते थे, बॉम्बे में सेटल्ड है। और विभव को फोन करके इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने ही वहां पर उनको मैनेज कराया और विभव के फोन को इस तरीके से डिलीट किया गया है कि उसमें अब डेटा रिकवर ना हो। लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा जो जरूरत है, या तो व्हाट्सएप चैट की है, फेस टाइम की है, या फिर सिर्फ उस फोन कॉल की है जो अंतिम टाइम विभव को फोन करके आखिर बुलाया किसने था मौके पर। बहुत बड़ी बात है। अब मैडम सीएम फंस चुकी है और जिस तरीके से वो शीश महल के अंदर राजनीति करने में लगी हुई थी, अब इसका पर्दाफाश जल्दी ही होने वाला है। बहुत जल्दी ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इन सब के पीछे जिस तरीके की साजिश रची जा रही थी, पूरा मामला जिस तरीके से बीजेपी पर डालने की कोशिश की जा रही थी और जिस तरीके से ट्रोल आर्मी को आगे किया जा रहा था, उस सब से अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल इधर कदम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे स्वाति मालीवाल का अटैक भी लगातार बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। तो जो स्वाति मालीवाल अभी तक अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रही थी, शायद आगे चल के खुद ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दें। और अगर पर्दाफाश हुआ तो अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जेल के अंदर जाना पड़ेगा, और ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो अपनी ही नेता के आरोपों पर तिहाड़ जेल के अंदर फिर से जाएंगे। 2 तारीख को उनको जाना है, लेकिन एक बार फिर ये इल्जाम भी इन पे लगेगा। अब देखते हैं सुनीता केजरीवाल से पुलिस क्या पूछताछ करती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं
तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर आप हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।